Dear students, in this video we will deal with the secondary structure of proteins. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्राइमरी स्ट्रक्चर डील किया था. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का किसी भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में. नाउ वी विल कम टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? In proteins, peptide chains are arranged in a definite shape and determination of this shape give rise to the secondary structure. मतलब ये जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वो सिंपली डिफरेंट शेप्स में फोल्ड होता है और इस फोल्डिंग को ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है प्रोटीन्स का. The folding of the primary sequence of amino acids, or you can say peptide chains, in definite patterns or different shape कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है या सिंपल पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो डेफिनेट शेप में फोल्डेड होती है और इसके शेप को डिटरमाइन जब हम करते हैं तो दैट कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं. पहला है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज बीटा कॉन्फर्मेशन ऑफ प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. हेलिक्स आप देख सकते हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है. सिंपल कॉइलिंग, दिस इज ऑन राइट हैंड साइड कॉइलिंग एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड कॉइलिंग. तो राइट हैंड साइड जब कॉइलिंग होती है तो उसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है और अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉइलिंग होती है तो उसको बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं. नाउ दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल और इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बीटा हेलिक्स बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी. नाउ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पर टर्न इज 3.6. इसमें जब कॉइलिंग होती है तो हर टर्न में दो अमीनो एसिड रेसिड्यू पाए जाते हैं, वो 3.6 होते हैं. आई कैन शो यू द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज अ सिंपल फोल्डिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है और ये इसके अंदर आपको अमीनो एसिड सीक्वेंस शो किए गए हैं. तो पर टर्न this is one turn and in this turn you will have 3.6 amino acid residues. एक टर्न में 3.6 amino acid residues पाए जाते हैं. Now in this amino acid residues आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में बने हुए हैं. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो एक अमीनो एसिड के CO ग्रुप और फोर्थ अमीनो एसिड के अमाइड ग्रुप के बीच में बनता है, NH ग्रुप के बीच में बनता है. तो फर्स्ट अमीनो एसिड CO ग्रुप इज लिंक्ड टू द NH group of fourth amino acid by a hydrogen bond. So you can think that coiling takes place with the help of hydrogen bonding. Next is alpha helix is also known as 3.613 helix. अब इसको 3.613 हेलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया. और 13 क्यों लगाया? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे एक रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए आप फॉर्म हो रहा है और इस रिंग के अंदर 13 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और क्योंकि ये 13 मेंबर रिंग बनाता है तो इसीलिए, और एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं तो इसीलिए इसको कहा जाता है 3.613 हेलिक्स. नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉइल्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट इज सेकेंड, पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा है प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में सिंपल दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो साइड बाय साइड लाइंड अप होती हैं एंड दे आर अगेन हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स. पैरेलल में नाम से ही पता चल रहा है सारी चेन्स जो है वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड होंगी इस तरीके से, और एंटी पैरेलल में दे विल बी ऑल्टरनेटली अलाइंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये आप देख सकते हैं कि एक अगर राइट टू लेफ्ट है तो अदर विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस डायग्राम, हियर आई कैन शो यू दिस इज अ पैरेलल शीट स्ट्रक्चर, दिस इज एंटी पैरेलल प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. इसमें देखिए N to C टर्मिनल ये एक चेन है और यहाँ पे भी अगेन दूसरी चेन भी सेम पैरेलल है N to C टर्मिनल. So they are aligned in the same direction and this is the hydrogen bonding between CO and NH group of the adjacent amino acids. Now here in this you can see N terminal, C terminal and this is C terminal and N terminal, that is they are arranged in anti-parallel direction, that is just opposite direction, but here you can see the bonding is clearly shown between CO and NH group of two different amino acids, consecutive amino acids. These are the hydrogen bondings and held together by intermolecular hydrogen bonding. Now out of these two structures, the anti-parallel structure
is much more stable and preferable. Why? Because the parallel sheet structure, than parallel one, in this you can see the hydrogen bond has they are not in a single line, they are arranged haphazardly, one in this direction, one in this direction, one in this direction, they are alternately arranged. But here you can see in the anti-parallel pleated sheet structure, the hydrogen bonds are arranged in a collinear form. So because of the fully collinear hydrogen bond formation, this anti-parallel beta sheet structure is much more stable than the parallel one. In the next video, we will deal with the tertiary structure of proteins.